जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं वो बेसब्री से अपने टाइम टेबल का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं और आपको टाइम टेबल देखने को भी मिल रहा है। अभी तक आपने टाइम टेबल देखा था कि आपके जो एग्जाम है 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर में है उनके एग्जाम 1, 2, 3 जनवरी में हो जाएंगे और डीएलएड जो फोर्थ सेमेस्टर में है उनके एग्जाम 4, 5, 6 जनवरी में हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी मित्रों को एक और नया टाइम टेबल देखने के लिए दोस्तों मिल गया है, जिसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में है उनके एग्जाम 8, 9, 10 जनवरी 2024 यानी कि डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर में है प्रशिक्षु भाई बंद उनके एग्जाम 8, 9 और 10 जनवरी में हो जाएंगे। एंड जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हमारे प्रशिक्षु भाई बंधु हैं उनके एग्जाम 11, 12 और 13 जनवरी 2024 में हो जाएंगे। ये आपको लगातार दोस्तों देखने को भी मिल रहा है। आप लगातार सुबह से देख रहे होंगे कि ये टाइम टेबल आपके पास खूब आ रहा है, फेसबुक पर भी खूब आ रहा है और यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आपको इसमें लग रहा होगा कि खूब बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम इस टाइम टेबल के अंतर्गत हो जाएंगे, इन डेटों के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। और इस बार आपने देखा होगा जो टाइम टेबल आपका दिया गया, जो स्कीम आपकी दी गई है, उस स्कीम में नीचे पीएनपी के साइन भी हैं, पीएनपी के साइन भी हैं। पिछली बार जो आपकी डेट शीट आई थी उस टाइम टेबल में दोस्तों आपके क्या नीचे पीएनपी के साइन नहीं थे, इस बार साइन भी दे गए। तो दोस्तों पिछली बार भी एडिट किया गया था, क्या पिछली बार तो साइन दिखाए गए नहीं गए थे, इस बार साइन भी दिखाए गए हैं, पर दोस्तों यह रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो साइन है, साइन तो रियल है, साइन तो रियल है, पर ये पुराने दोस्तों साइन है। पीछे के टाइम टेबल को उठाकर ऊपर की डेटों को दोस्तों एडिट कर दिया गया है और साइन दोस्तों वही रख दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों यह भी टाइम टेबल आपका फेक है, यह भी टाइम टेबल आपका फेक है, यानी कि टाइम टेबल को खूब एडिट किया जा रहा दोस्तों। और आपने देखा भी था, सचिव जी ने क्या स्पष्ट बता दिया था कि जो 1, 2, 3 सेकेंड सेमेस्टर एंड 4, 5, 6 फोर्थ सेमेस्टर की जो टाइम टेबल लगातार वायरल दोस्तों हो रहा था उसको क्या बिल्कुल खारिज कर दिया था कि यह टाइम टेबल बिल्कुल गलत है। सचिव जी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यह टाइम टेबल पूर्णतः गलत है। अभी पीएनपी की तरफ से कोई भी डेट शीट यानी कि टाइम टेबल जारी नहीं किया गया और अभी भी दोस्तों यह जो टाइम टेबल दे रखा अभी भी ये दोस्तों क्या है, पीएनपी की तरफ से जारी नहीं किया गया। दोस्तों यदि पीएनपी तरफ से जारी किया जाएगा तो आपके जो जहां पढ़ते हैं डाइट की तरफ से फटाफट दोस्तों बता दिया जाता है। और ये दोस्तों जो नोट आपको देखने को मिल रही है तो ये दोस्तों क्या व्हाट्सएप फेसबुक वाली है, एडिट की ही हुई है। तो दोस्तों आखिर आपके एग्जाम कब तक होंगे? आपके मन में दोस्तों संशय हो रहा होगा कि सर आखिर हमारे एग्जाम होंगे कब तक? तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाले थे वो मुश्किल ही है कि अब आपके एग्जाम 1 जनवरी से हो। क्यों दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों आप सभी मित्रों के जो एग्जाम 1 जनवरी से होने होते तो अब तक दोस्तों आपकी क्या टाइम टेबल दोस्तों जारी हो चुका होता और सचिव जी ने जो बयान दिया था कि यह हमने जारी नहीं किया है, तो दोस्तों हो सकता कि अभी तक आपका जारी कर देते। तो दोस्तों क्या 1 जनवरी से आपके एग्जाम नहीं प्रारंभ होंगे? दोस्तों अभी तो हम पक्का नहीं कह सकते हैं। क्या आपके एग्जाम 8 जनवरी से प्रारंभ होंगे, क्या इसके आगे और जाएंगे? तो दोस्तों अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। यदि 1 जनवरी दोस्तों चलता है तो दोस्तों 8 जनवरी से आपके हो सकता है संभवतः एग्जाम प्रारंभ हो जाए। बीच में हो सकता है छुट्टी भी एक पड़ रही दोस्तों, तो हो सकता दोस्तों क्या आपके 8 जनवरी से प्रारंभ हो जाए या इससे आगे भी दोस्तों जा सकते हैं, इससे आगे भी आपके एग्जाम जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, आप क्या आराम से अपनी तैयारी को करते रहिए। जैसे ही दोस्तों यहां से कोई हमें सूचना प्राप्त होगी, पीएनपी की तरफ से कोई भी दोस्तों नोटिफिकेशन आएगी, फटाफट दोस्तों आपको क्या उसके बारे में बता दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी मित्र बहुत ही ईमानदारी के साथ हर सब्जेक्ट को दोस्तों पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी पर दोस्तों क्या विशेष कर फोकस करते रहिए।
ऐसा मत सोचिएगा कि टाइम टेबल आ रहा है, हमारी लगातार क्या डेटें बढ़ रही हैं, हमें समय और मिल जाएगा, तो जो पढ़ लिख रहे हैं उसको भी बंद कर दें। ऐसा कतई मत करिए। आप जो पढ़ रहे हैं आप सोचिए कि हाँ हमें और अच्छा वक्त मिल रहा है, हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये टाइम टेबल दोस्तों जो मिल रहा है तो मान के चलिए कि आपके भले के लिए ही मिल रहा। यदि आप उसमें अपना हित ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए भले के लिए, और यदि आप नहीं ढूंढना चाहते तो कोई बात नहीं, आराम से सोचेंगे कि अभी तो टाइम लगातार बढ़ रहा, अभी कोई सूचना आ नहीं रही तो हम क्या थोड़ा रुक के पढ़ लेंगे। तो इसमें भी आप अपना अवसर ढूंढिए, अपना हित इसमें देखिए कि टाइम टेबल यदि बढ़ रहा, टाइम आगे की ओर बढ़ रहा लगातार, अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो दोस्तों क्या आप अपनी क्या पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए और जो आप पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए। जैसे आपका मैथ्स में ज्यादातर बैक लगता है तो दोस्तों मैथ्स को अच्छे से और सीखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यदि दोस्तों आप ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी जब एग्जाम में, क्योंकि आप जानते हैं टाइम बहुत कम मिलता है वहां पर। मैथ्स का ही पेपर हो तो आपको क्या गणित में बहुत कम समय मिलता है, क्यों? 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आपको 18 प्रश्न सॉल्व करने होते। टाइम कम नहीं, कहने का मतलब टाइम कम नहीं, क्यों मैं कह रहा हूं कम मिलता है? कम उनके लिए हो जाता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो इसके पहले कभी पढ़ते नहीं है, टाइम उनके लिए कम मिलता है। वैसे 1 घंटे का टाइम बहुत अच्छा है, यदि आप सही से पढ़ते हैं और आप सही से प्रैक्टिस किए हुए हैं और आपको सभी प्रश्न लगभग आ रहे हैं तो फटाक से आपका 1 घंटे में हो जाएगा और 2-4-5 मिनट पहले ही हो सकता हो जाए। पर उसके लिए आप क्या हो, प्रैक्टिस किए हो, आप पहले से प्रश्न लगाए हो, ये तभी संभव हो पाएगा। इसीलिए आप मैथ्स है, अदर जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हो, आपको लगता हो कि ये चीज कठिन है, इसको हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो उनको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कुछ ना कुछ समय बाद वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट को दोस्तों बराबर का टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, जिसमें लगता हो कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा उसको 2 से 3-4 बार पढ़िए। और इस जो आप लगातार आपको एक फेक क्या न्यूज मिल रही है इस पे आप भरोसा कतई मत करिए, आप पढ़ते रहिए, जितनी डेट आगे बढ़ेगा आपके लिए फायदा ही, आप उसका टाइम मिल रहा है और आप अच्छे से उस टाइम में क्या करें, लगातार पढ़ते रहें। बस आप देखते न्यूज भी देखते रहें और पढ़ते भी रहें, ठीक है। मन में कोई ऐसा मन मुटाव मन लाए कि हमारी स्कीम लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर हमारे पेपर कब होंगे, एक टेंशन अलग से एक चिंता बैठा लिया, तो ये कुछ ना करिए। आप अच्छे से ईमानदारी से रिलैक्स होकर पढ़िए, और यदि आप ईमानदारी से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। और यदि आपके मन में तनाव होगा, चिंता होगी कि काश ये कैसे होगा, आखिर हम ये कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, कैसे पेपर देंगे, ये इस तरीके से क्या नाम जो लगातार मन में क्या जो विचार आते रहते हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, रिलैक्स होकर पढ़िए, और जो आता है उस पर अच्छे से उसको क्या नाम उस पर लगातार प्रैक्टिस करिए। और जो नहीं आ रहा है, जब आप वो जो आ रहा है उसके अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद वो आपको अच्छे समझ में आ जाए, आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, उसके बाद जो नहीं आ रहा उसको पढ़िए, ठीक है। पेपर आप अच्छे से करके आएंगे, किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, तो आपका एग्जाम दोस्तों बहुत अच्छा होगा और आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। जैसे ही दोस्तों कोई भी हमें नोटिफिकेशन प्राप्त होती दोस्तों, जैसे भी स्कीम के बारे में, टाइम टेबल के बारे में कुछ भी पता चलता है दोस्तों आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, सिर्फ क्या करते रहे, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।